सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। दिनांक 15 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित हो रहे कर्नाटक के वरूर हुबली स्थित श्री नवग्रह तीर्थ में विश्व के सबसे बड़े 405 फीट उत्तंग सुमेरु पर्वत के भव्यातिभव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 61 फीट उत्तुंग भगवान पार्श्वनाथ जी के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के अवसर पर गत दिनांक 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी पधारे और वरूर में विराजमान परम पूज्य जैन आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज एवं अन्य आचार्यों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्यसभा के सांसद वीरेंद्र जी हेगड़े भी उपस्थित रहे। लीजिए सुनिए क्या बोले अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। साहब, मैं गुणधर जी महाराज को जब इधर आए थे, इधर कुछ नहीं था, तब से लेके मेरा और उनका परिचय है। तब इसका उद्घाटन के लिए शुरू में सिर्फ छोटा एक जगह था इस आश्रम उद्घाटन के लिए, और प्रथम महामस्तकाभिषेक के लिए मैंने अनंत कुमार जी दोनों मिलके मान्य लाल कृष्ण अद्वानी जी को इधर लाए थे, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए थे। ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 कॉलेजಗಳು, 20 वर्ष में 13 कॉलेज, एक एजुकेशन हब भी बनाया और उसके साथ ही साथ एक धार्मिक टूरिज्म का सेंटर भी गुणधरनंदी महाराज के कारण बना है। ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಗುಣಧರನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಸತತವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ನೀವು ಮತದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣಧರನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕುಂತು ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಾರದಂಥ ಸಂತ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ।
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುನಿ 108 ಗುಣಧರಾನಂದಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಲ ಪ್ರವಚನ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅದರ ಋಣ ತೀರಿಸ್ರಿ. ಭಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಆವಾಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಭಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ನನ್ನ ಕನಸು, ನನ್ನ ಆಶಾ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಮುಂದ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂಥ ಮಹೋದಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ. जैन आचार्यों, जैन साहित्य, जैन आचार्यों ने कर्नाटक के जैन धर्म के अंदर जितने आचार्य हुए सब कर्नाटक के हुए हैं, और जितने तीर्थंकर हुए वो उत्तर हिंदुस्तान के हुए. और जैन आचार्यों ने हर साहित्य को प्रदान किया. और मैं इस युग में इस सृष्टि को, इस युग को सुमेरु पर्वत प्रदान किया. और उसका लोकार्पण की जो भावना थी वो उपराष्ट्रपति के हाथों से हो. और हमारे प्रहलाद जोशी जो हमारे आत्मीय हैं, आत्ममित्र है, और हमारे हर कार्य को रात को 1 बजे भी फोन करे तो तुरंत उठा करके वह अपना कार्य में लग जाते हैं. इनके अथक प्रयास से ये कार्य पूर्ण हुआ. और मैं साधुवाद देता हूं. उपराष्ट्रपति के स्वभाव, नेचर, आचरण से बहुत प्रभावित हूं. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय जी, मुझे एक होता है, आपकी वीडियो देखा मैंने, कई वीडियो देखा, जैसे राम और सीता हर जगह देश कल्याण के निकले, पूरे प्रपंच के अंदर कहीं भी जाएंगे इनसे यही शिक्षा लेना है, पत्नी के बिना कहीं आगे न बढ़ना. क्योंकि वह सद्मार्ग देने वाली चाबी कोई है तो धर्म पत्नी होती है. तो ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. उनको सुनने के लिए हम बुलाए हैं, हम सुनाने के लिए नहीं आए हैं. आइए हमारे गुरुदेव का एक आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे. उपराष्ट्रपति महोदय से सुनेंगे. भले भारत माता की. आइए नम गुरुಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಸಾಕು. ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡೋ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. हमारे गुरुदेव राजस्थान के हैं और राजस्थान की गरिमा उन्होंने बढ़ाई. और 500 शिष्यों के दीक्षा शिक्षा प्रदाता है. और ऐसे राष्ट्र संत जगत्य भारत गौरव गणाधिपति गुणधर आचार्य कुंतु सागर जी के चरणों में नमन करते हुए आज का आशीर्वाद राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के महोदय के लिए. मंगलम भगवान वीरो मंगलम, गौतमो गणी मंगलम, कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम. जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की. हाँ देखिए, अभी आपके सामने ये महामहोत्सव चल रहा है. 3 लोक के अंदर विश्व प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत क्षेत्र पर बना, उसका लोकार्पण करने के लिए हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो साहब यहाँ पर पधारे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ. बड़े क्षेत्र और देशवासियों के लिए गौरव की बात है. और मैं दोनों पति पत्नी को और स्टेज पर विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद. इसी तरह देश को और स्वयं को आगे बढ़ाते रहें. महावीर भगवान की. Now it's time and my privilege to call upon Shri Tavachand Gairod ji, Honorable Governor of Karnataka, to address the gathering.
श्री नवग्रह तीर्थंकराय नमः। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज साहब, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज साहब, उपस्थित समस्त आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। समस्त साधु साध्वियों को भी नमन करता हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री क्षेत्र धर्मस्थला के धर्माधिकारी, राज्यसभा सांसद, पद्म विभूषण अवार्डी आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, एडीएम जैन मठ के अध्यक्ष स्वामी श्री धर्मसेन भट्टकारक जी, आदरणीय श्री सुधर्म इंद्र जी, धारवाड़ हुबली सहित कर्नाटक राज्य और अन्य प्रांतों से पधारे धर्मालुजन, सम्माननीय अतिथि महानुभाव, एल्लारिगू नमस्कार। नानु निम्मेलरन्नु हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ। प्रसन्नता का विषय है कि आज भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर में निर्मित सुमेरु पर्वत का शुभारंभ किया गया है। आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज साहब ने वरूर गांव के पास 40 एकड़ क्षेत्र में ये विशाल नवग्रह तीर्थ बनाया है। आचार्य जी धर्म और संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। ऐसे दिव्य सुमेरु पर्वत का श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर में निर्माण धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करेगा। जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म का विशेष महत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जैन धर्म सिखाता है। हम साधु एवं साध्वियों के प्रवचनों एवं आशीर्वचनों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर सार्थक कर सकते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो की सोच को सार्थक करने के लिए हमें एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे की मदद करके अमन चैन का वातावरण बनाकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर धर्म एवं संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के साथ देश हित और जनहित में काम करें। मैंने कल भी कार्यक्रम में मेरे विचार व्यक्त किए थे। मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा कुछ कहने की बजाय पूज्य गुरु भगवंतों के आशीर्वाद की कामना करता हूं और आप सभी को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय हिंद, महावीर स्वामी की जय। Thank you so much for your address, sir. Now the time has arrived to add some dignity and the fragrance to our dais. It's a time to invite our Honorable Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Vice President of India, to address the gathering. ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಖಡ್ ಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. परम आदरणीय, सदैव पूजनीय आचार्य श्री गुरुदेव कुंतु सागर महाराज जी, महागुरु ऑफ दिगंबर जैन सेक्ट, मेरा आपको प्रणाम। आचार्य श्री गुणधरानंदी महाराज जी, प्रोटोगनिस्ट ऑफ श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र, मेरा प्रणाम।
Honorable Governor of Karnataka, Sri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy Government of India, Sri Prahlad Joshi. Padam Vibhushan, Distinguished Member of Rajya Sabha, Dr. D. Virender Hegde ji, Shri Dharam Sen Bhatrak Swami ji, President, SDM Jain Math Trust, Varur, Sodharma Indra, the Kartru of the event, and distinguished audience. At the outset, I am grateful to Sri Prahlad Joshi ji. He took all the initiative, enlightened me about this establishment, and said this is a program that will benefit me in performing my duties as Vice President. I am grateful to Prahlad Joshi ji for making this great opportunity available to me. Me and my wife, Dr. Sudesh Dhankad, today feel blessed of having got Ashirvachan of Gurudev Kuntu Sagar Maharaj ji and Ashirvadan of Gunandhara Nandi Maharaj ji. I stand surcharged, motivated, inspired by these Ashirvachans, and these will help me perform my duty fearlessly and conscientiously. Distinguished audience, when wisdom transcends time, transformation becomes eternal. Jai Janendra. The three ethical tenets of Jainism, right faith, right knowledge, and right conduct, bear contemporary relevance as never before. These have become need of our times. We gather today at this divine confluence, Mahamastabhishek of Bhagwan Parshvanath and inauguration of Sumeru Parvat Jain Temple Complex, where Paramatma and Manavta converge in sublimity. The tallest monument reaches skyward, but the deepest truths reach inwards. The 61 feet Murti of Bhagwan Parshvanath stands as our bridge between Dharti and Moksha. In India, we don't celebrate diversity. We sanctify it, we live with it, we disseminate it. The sacred gathering exemplifies how our Panchasahastra-varshiya Sabhyata has not just survived, but thrived through its embrace of plurality and inclusivity. In a world torn by conflicts, the sacred Sumeru Parvat symbolizes how Dharma and Vikas can coexist, offering humanity a path to global peace through timeless wisdom. Time is not measured by clocks, but by moments of transformation. The Mahamastakabhishek performed every 12 years is our bridge between Prachin Gyan and Adhunik Chunotiya. In an era of environmental crisis, a crisis that has become an existential challenge
for the entire humanity. Jain principles of ahimsa towards all living beings and mindful resource utilization offer solutions for sustainable development towards Viksit Bharat at 2047. We are taught by this dharma to be optimal, frugal in utilization of natural resources. We cannot be reckless or overconsumptive about them only because we can afford. Distinguished audience, our mat and our mandir are not just places of worship. They are much beyond. They are living institutions of samajik privartan, social change, adapting ancient wisdom to address contemporary challenges. And we have seen it when the nation along with the world faced COVID challenge. The three jewels, ahimsa, aparigraha and anekantavad, these are not just words. They define our life pattern. They define sublimity of civilization. These are the planks and premise for existence on the planet. These three taken together offer profound solutions to global challenges, to violence, overconsumption, and ideological polarization. Truth like diamond has many facets. Anekantavad, our ancient doctrine of multiple viewpoints, provides a framework for global diplomacy in today's complex world. Anekantavad encapsulates a sense of expression and dialogue. Much of the problem of the humanity emanates because expression is compromised and dialogue is negated. You can have meaning in your right of expression only when you believe in dialogue. Dialogue gives you the other perspective, the other point of view. We should not be arrogant to subscribe to a viewpoint we alone are right. This can never happen. We must lend our ears to the wiser counsel around by engaging in dialogue. And that is what is indicated by Anekantvad. Distinguished audience, our civilization, and it has a depth of 5,000 years. Our ethos, our wealth of knowledge and wisdom carries wisdom of ages. From ancient temples to modern technological hubs, we have balanced bhautik unnati with adhyatmik vikas. Both are essential to lead a life of satisfaction, peace, solace. In an era of global tensions, and the tensions at the moment, distinguished audience, are open-ended. We have seen conflagrations in the world that has taken us very close to a scenario of World War II. India's tradition of Sarva Dharma Sambhav demonstrates how diverse beliefs enrich rather than divide humanity. This is a message from this land, the spiritual center of the world, to the global fraternity to find resolution of these transgressions. Whatever be the scenario, at end of the road, the light is available in the tunnel only through dialogue. Under Acharya Gundharanandi Margdarshan, this complex exemplifies
how spiritual institutions can drive samajik navachar. Our sacred spaces are dynamic centers beyond religiosity. These are vibrant centers of shiksha, chikitsya and seva, in the process continuing India's tradition of holistic development through service to all with equality, without discrimination. The integration of Ayurvedic and modern healthcare here reflects our approach to Viksit Bharat, embracing progress while preserving parampara. The principles of aparigraha and ethical conduct provide a framework for sustaining economic growth, guiding India's path to 2047 as a developed nation. Ethics is non-compromising. Ethical standards are embedded in our culture. Any dilution, any deviation will rouse your soul, will deprive you of peace. We must scrupulously, meticulously maintain highest ethical standards. No temptation, no allurement, irrespective of the size, can be a premise, a justifiable ground to deviate from ethical path. It is such centers that teach us how to practice ethics. It is such centers that imbibe us with this spirit. Each one of us is beholden to make aware our young minds, our children, about importance of ethics in society. Distinguished audience, our temples form a network of Adhyatmic Shakti. It is much beyond nuclear Shakti. Adhyatmic Shakti has a transformative power to bring about positive change of dimensions that have unthinkable proportions. We have preserved our Adhyatmic Shakti. We have nurtured it in spite of assaults, foreign invasions. It is intact. It is blossoming. It is transmitted through India's Sanatan Mulya across thousands of years. This complex, friends, symbolizes India's response to global challenges, reflecting and showing how Prachin Gyan can address modern problems. Our seva embodies Vasudhaiva Kutumbakam, offering word of vision of Shanti, rooted to our spiritual wisdom. Our Bharat, as I said, is a global spiritual center, attracting people in search of peace, solace from all over the world. Distinguished audience, as we anoint with Panchamrit, with spiritual growth, a message India carries as Vishwaguru. Those who are engaged in reckless pursuit of materialism realize too late the importance of spiritual aspect. Spirituality is quintessential to human satisfaction. We need to have it in all situations. I must express a concern before such a senior sages. Our rich culture, our sublimity, our sense of civilizations is coming under challenge. The challenge is emanating out of evil design. The challenge is orchestrated through invidious narratives by forces
that are inimical to our country, Bharat. It is our bounden duty to do all we can to preserve the sanctity of our culture, to preserve our wealth. We are a gold mine of knowledge. We can not allow these misguided souls to set afloat narratives that are anti-national, aimed to destroy harmony and fabric of our constitutional institutions. From this sacred platform, I appeal everyone, we must enlighten these misguided souls. We must try to make them wiser. But if they still persist with their evil designs, invidious strategy, we must take all steps to neutralize them. Our Dharam teaches this. I conclude, where eternal wisdom illuminates the path, humanity finds peace. This is one place where eternal wisdom is illuminated. Bharat is a land where eternal wisdom is illuminated, and it is here that path of humanity finds peace. I am grateful to the opportunity that I have availed. I shall ever cherish such kind of a moment that makes me believe in our ancient civilizational ethos, that will fast track my mind and working to serve this great nation with full dedication and commitment. Thank you so much. Thank you so much, sir, for enlightening words. And really, we are blessed to have you here with us for this remarkable event. Thank you for being here with क्षमा us. ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।